अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स गैप। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे क्या है ये। तो यहाँ पर हम केन्जियन कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात करेंगे, जो इकोनॉमिक के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट है, इसके कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे। शुरू करते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप, द कोर कंसेप्ट। तो क्या डेफिनेशन है? जब एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट लीडिंग टू राइज इन प्राइस। एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाती है और जितना आउटपुट है वो भी लेवल फुल है, तो हमारा क्या होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी ज़्यादा हो नहीं रही, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस क्या होंगे? राइज कर जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। इस तरीके की जो एक्सेस है, इस तरीके की जो डिमांड बढ़ने का जो स्तर है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जो क्या होते हैं कि कुछ गुड्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी सप्लाई इतनी होती नहीं और डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण इसका जो गैप देखने को मिलता है, उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पर, और फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़कर यहाँ पर हो गई, लेकिन जो आउटपुट का स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं। तो इस तरीके का जो एक यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया, इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो क्या कारण है इस इन्फ्लेशनरी गैप के? तो सबसे पहले है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो जाती है। अब सरकार अलग अलग पॉलिसी, जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के ऊपर भी, जैसे कि सरकार महिलाओं को 2100 रुपये देगी, इस प्रकार की अलग अलग स्कीमें लॉन्च करती है। तो उससे क्या होती है, लोगों के पास इनकम आ जाती है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, जिससे लोगों की जो एक्सपेंडिचर करने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। कंजप्शन डिमांड का राइज, मतलब क्या होता है कि लोगों की इनकम राइज हो जाए, उनकी वेल्थ बढ़ जाए, या जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस कारण भी ये इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। हायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर अब सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, डिमांड भी स्टिमुलेटी देखने को मिलेगी डायरेक्टली, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण, इसके अलग अलग फैक्टर्स के कारण हम भी देख सकते हैं। हम अगर हायर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि अगर सैलरी बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है, सैलरी बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो क्योंकि उसके कारण लोगों को रोज़गार मिलता है, इसके कारण क्या होता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अब केन्जियन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। केन्ज ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इन्फ्लेशन को, जब एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी, क्या ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, और जब जहाँ तक हमारी क्या है, जो सप्लाई है वो भी एक फिक्स्ड है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रही और डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर सप्लाई जो बढ़ नहीं रही है, इससे जो एक जनरल प्राइस में हम बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। तो देख सकते हैं डिमांड लगातार देख सकते हैं कैसे बढ़ रही है, डिमांड ऊपर जाती जा रही है, जबकि जो सप्लाई है वो हमारा एक कांस्टेंट है और नेशनल आउटपुट इनकम भी हमारा एक कांस्टेंट है। तो इस तरीके की स्थिति भी देखने को मिलती है, जिसे केन्जियन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे इन्फ्लेशनरी गैप को हटा सकते हैं? तो दो तरीके से, एक तो है गवर्नमेंट फिस्कल मेजर का यूज़ कर सकती है। फिस्कल मेजर मतलब अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना कम कर दे और टैक्स को बढ़ा दे, तो इससे डिमांड को बढ़ने से रोका जा सकता है। या मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें अगर जैसे कि इसे हम टाइटिंग, मतलब जो कठोर पॉलिसी भी कहते हैं, या जो सख्त है, जो इंटरेस्ट रेट
को बढ़ा देती है, जिससे बैंक रेट रेपो रेट के थ्रू, जिससे इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन कम हो जाती है। इसके कारण भी इन्फ्लेशनरी गैप को कम किया जा सकता है। ये जो इंटरवेंशन है ये शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करों को नीचे की तरफ और वापस से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर जाते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप में हमें प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे थे, जबकि जो डिफेंसरी गैप है इसमें अपोजिट देखने को मिल रहा है। मतलब अपोजिट का मतलब है यहाँ पर कि वहाँ पर प्राइस बढ़ रहे थे, अब यहाँ पर प्राइस लगातार नीचे जाते जा रहे हैं गुड्स के। तो जब एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है और फुल एम्प्लॉयमेंट की तुलना में, तो इससे क्या होगा कि जो सप्लाई तो पूरी है लेकिन डिमांड कम होने के कारण जो प्राइस हैं वो नीचे चलते जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन की स्थिति भी बनती चली जाएगी। क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी, सप्लाई नहीं करेंगे तो ले ऑफ किया जाएगा वर्कर्स का, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पर जो गुड्स के प्राइस भी नीचे, मतलब मंदी भी देखने को मिलेगी लगातार। तो दिस डिफिशिएंसी, ये जो कारण है, डिमांड डिमांड गिर रही है, इसका कारण है। और नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी इससे गिरता चला जाएगा। तो इस तरीके का, जैसे कि हम यहाँ पर गैप क्रिएट होता हुआ इसमें देख सकते हैं, जिसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफेंसरी गैप कहते हैं। तो बात यहाँ पर अब ये है कि ये वाई सेल्फ क्रिएशन फेल्स, मतलब अपने आप ये ठीक क्यों नहीं हो सकती। वेज रिजिडिटी की समस्या सबसे पहले देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो वेज कट नहीं करवाने देते, क्योंकि जो वर्कर्स यूनियन है वो नहीं चाहते कि उनकी वेज कट हो। तो ये इससे क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने में एक समस्या बन जाती है। ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, मतलब जो मिनिमम वेज लो है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि सरकार ने बना रखा है कि इससे ज़्यादा वेज कम नहीं कर सकते। और वेज कम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लगातार उनका नुकसान होता चला जाए। तो वेज कम ना होने के कारण भी ये कारण बनता है, जिसके कारण अब ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, सेल्फ क्रिएट नहीं हो सकती। इन सब ना इन्फ्लेशनरी गैप को सुधारा जा सकता, ना ही डिफ्लेशनरी गैप को सुधारा जा सकता है। और हिंडर डाउनवर्ड वेज फ्लेक्सिबिलिटी, और ये क्या है, बाधा डालती है कि वेज की फ्लेक्सिबिलिटी को नीचे लाने में। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब मनोबल और जो प्रोडक्टिविटी, उनका जो काम करने की जो क्षमता है उस पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगर वेज को कट कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे, फर्म भी इस चीज़ से डरती है कि अगर वेज कट कर दिया जाएगा तो वर्कर काम करने में इतना मोरल और प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, जिसके कारण उनको फर्म में प्रॉफिट नहीं नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये जो केन्स ने आर्ग्यू किया है कि बिना ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इस समस्या को पूरी तरह से सुधारा नहीं जा सकता। तो जो हमारा डिफ्लेशनरी पॉलिसी है, मतलब अंटी लग गया, इसका मतलब डिफ्लेशनरी पॉलिसी को सुधारने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, सरकार बनाती है। जैसे टैक्स को कम कर देगी, टैक्स कम कर देगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, मंदी है, प्राइस कम है, तो प्राइस को बढ़ाना है, तो प्राइस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, टैक्स को कम कर दिया जाएगा। टैक्स को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब डिस्पोजेबल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो उनकी के द्वारा कंजप्शन जो गुड्स है उनके ऊपर डिमांड ज़्यादा किया जाएगा। प्रमोट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो है ना, क्या किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया तो उनकी जो इंक्रीज हो जाएगी क्रेडिट अवेलेबिलिटी और रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया जाए और तो मतलब माल सस्ता हो जाएगा। और क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अपना माल बनाएगी अब, और सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा होने से अब क्या होगा, इससे भी क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उसको कंपनी में, और ले ऑफ नहीं करी जाएगी, वर्कर्स को और वेज दी जाएगी, वर्कर्स को वेज दी जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। इस तरीके से वापस एक ट्रैक पे लाया जाएगा, जिससे क्या होगा, मंदी जो डिफ्लेशनरी है, जो प्राइस नीचे गए हैं उन प्राइस को उठाया जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो मतलब सीधी सी बात है, लोगों के पास ज़्यादा
पैसा होगा पब्लिक वर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली काम करने से अलग अलग कंपनियां भी अपने आप काम करने में उत्सुक होगी और नए नए लोगों को रोजगार देगी। बूस्ट न्यू एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट क्या करेगी, टैक्स में कंसेशन, टैक्स में कुछ छूट देगी और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा एक्सपोर्ट के लेवल पर। मतलब एक्सपोर्ट मतलब माल को बाहर बेचा जाएगा। अब बाहर बेचा जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा माल पड़ा है वो बाहर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी डिमांड बूस्ट होगी। और करंटली डिप्रिसिएशन, और एक करेंसी डिप्रिसिएशन मतलब करेंसी को मंदा कर दिया जाए। तो क्या होगा कि करेंसी डिप्रिसिएशन से पैसे की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या है, बाहर हमारे गुड्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, क्योंकि अगर माल आपको सस्ता मिल रहा है तो आप माल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पसंद करोगे। की टेक अवे, मतलब पूरे कंसेप्ट को एक बार अच्छे तरह से हम समझ लेते हैं। हम क्या पढ़ा हमने, एक तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब समझा हमने। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब जब आपकी सप्लाई कांस्टेंट है, जब आपके प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड के कारण, और जब डिमांड बढ़ रही है और जिससे गैप क्रिएट हो रहा है, जिसे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि प्राइस लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति, जो इसका अपोजिट देखने को मिलता है हमें, जब जिसे हम डिफेंसरी गैप कहते हैं, जहाँ पर प्राइस नीचे चला जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द डिमांड आपकी कम होती चली जा रही है। और तीसरा हम क्या समझे हमने, इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। उसमें सरकार क्या क्या करती है, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। नो सेल्फ क्रिएशन, मतलब अपने आप स्वयं ही क्रिएशन नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। वेज रिजिडिटी की समस्या हमें देखने को मिलती है। उस समस्या को सोल्व करने के लिए, इस गैप के लिए हमें एक इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट